अभी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है गेट 1993 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है ये अभी यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पीछे 20 साल से कभी भी नहीं आया, या ये अगर आपके एग्जाम में आ सकता हो तो आ सकता हो, यानी कि बीटेक वालों के एग्जाम में, लेकिन गेट में इसके आने के चांस बिल्कुल भी कम है। गेट के, यूजीसी नेट के, किसी जो भी ऐसा पेपर हो जिसके अंदर आपको ऑप्शन हो तो उसके अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये होता क्या चीज है, कैसे होता है ये, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने बात करी है कि हम जो म्यूटेक्स है उनको हम एक फॉर्मेट के अंदर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही एक क्वेश्चन दिया है कि राइट ए कंकरेंट प्रोग्राम यूजिंग ए पैराबिगन पर एंड सेमाफोर्स टू रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंस कॉन्स्टेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट S1 to S6 एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये हमारे को ये फिगर दे रखी है, ठीक है, और हमको ये एक प्रोग्राम सा लिखना है पर बिगिन पर एंड के उस तरीके से, ठीक है। पहले मैं इसको लिख करके बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा पर बिगिन, ठीक है, और यहाँ पे हम पर एंड लिख देते हैं, पर एंड, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे हम बिगिन एंड, ठीक है। सबसे पहले मैं सबके सब S1 से S6 तक लिख लेता हूं, ठीक है। सो S1, ठीक है, देन बिगिन S2 एंड S2, बिगिन S3, देन एंड S3, देन बिगिन S4 एंड देन एंड S4, देन बिगिन S5 एंड देन एंड S5, देन बिगिन S6 एंड S6, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो है ना, यानी कि आप किसी भी लाइन को कंकरेंटली चल सकते हो, ओके। तो हमारे को इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि इस फॉर्मेट का हमें कोड लिखना है कि हम कोई सी भी इसमें से लाइन चले और हमारा ये जो फॉर्मेट बने यही बने, ठीक है। तो ये जो S1 है, S1 को चलने के लिए पीछे किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही S6 है, S6 को चलने के लिए कोई भी किसी ने इसको रोक नहीं रखा, यानी किसी को इसको S1 को चलने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, किसी और से S6 को चलने के लिए किसी की रिसोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ना हम S1 में कुछ लिखेंगे ना यहाँ पे S6 में लिखेंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं बात S2 की, ठीक है। S2 को रन होने के लिए क्या चाहिए, S1 से चाहिए ना वो, तो फिर यहाँ पे कर लो सपोज कि S, यहाँ पे P, S2 को चलने के लिए क्या चाहिए, P का मतलब क्या होता है हमारा डाउन, ठीक है। सो P को हमारा क्या करना होगा, हमारे को अगर P को हमारे को डाउन करना है, PA को, और यहाँ पे अगर S2 की बात ये है, S3 की करनी हो तो यहाँ सपोज करो कि PA को अगर आप डाउन करोगे, करना चाहते हो, तो S2 को डाउन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले अप करना चाहिए होगा इसको, है ना। अगर तो फिर इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, B A, ठीक है। जब तक ये यहां से S1 इसको यहां से अप नहीं करेगा, ठीक है, जब तक S1 अप नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे S2 को यहाँ पे डाउन नहीं करा सकते, ठीक है। यानी कि जब तक ये इसको छोड़ेगा नहीं तब तक हम S2 को प्रोवाइड नहीं हो सकता। सो S2 को हमारे को कब ये डाउन कर पाएगा, जब तक S1 इसे छोड़ेगा नहीं। इसी तरीके से जो हमारा S3 है ये कब हम डाउन कर सकते हैं, इसको हम कब हम डाउन कर सकते हैं, जब हमारा S1 अप करेगा। दैट मीन्स हमारा जो होगा ये B को जब हमारा S2 नहीं, सॉरी, ठीक है, ये S1 यानी कि B, ठीक है। दैट मीन्स जब तक हमारा इसको वो नहीं करेगा, जब तक अप नहीं करेगा तब तक S3 इसको डाउन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं S4 को डाउन करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, S2 के अप करने की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स अगर हम क्या कहते हैं, S4 को अगर आपको डाउन कराना है तो S2 से अप कराना होगा। दैट मीन्स VC, जब तक ये यहां से अप करेगा C को, तब यहां से ये डाउन करेगा इसको, ठीक है। S4 की बात हो गई। अब कर लेते हैं S5 की बात। S5 को अगर आपको डाउन कराना है तो कौन कौन इसको अप करेगा, जब तक S2 अप नहीं कर लेता इसे, क्योंकि इसको S2 की जरूरत है ना, S2 जब तक छोड़ेगा नहीं, ये नहीं करेगा, S2 जब तक अप नहीं करेगा ये डाउन नहीं कर सकता। जब तक S3 से नीचे एरर जा रहा है, दैट मींस S3 जब तक अपना वो नहीं करेगा, अप नहीं करेगा, हम S3 को डाउन नहीं करा सकते। नीचे से देख लो S6 का भी एरर जा रहा है, दैट मींस जब तक S6 भी इसे डाउन वो नहीं कर लेता, अप नहीं कर लेता, तो हम डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
सो S5 को अगर आपको डाउन कराना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? P, D, P, E एंड P, F। ठीक है, 3 बंदों ने इसे पकड़ा हुआ है। ओके, सो हमारे को किस किस से इसको S5 के लिए किस किस को कराना पड़ेगा? S2 को कराना पड़ेगा। अब सबसे पहले S2 को अब करा दिया हमने D से। ओके, यहाँ पे D है। ठीक है, अब करा लेते हैं S3 को अब कराना पड़ेगा हमें। ठीक है, S3 कौन सा? ये S3 को हमारे को अब कराना पड़ेगा, दैट मींस E को। हमारे को S6 को अब कराना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हमने इसको F से अब करा दिया। ठीक है, जब हमें ये तीनों ने अब कर दिया, S2 ने, S3 ने, S6 ने, तो हम यहां से इसको डाउन कर सकते हैं PD, PE एंड PF से। ठीक है, अब कौन हो गया इसमें? S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया, अब S6 को तो किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें P बिगन में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं डाउन करने के लिए। S1 ने दो जगह किस किसने अप किया है? ठीक है, S1 ने 2 जगह अप किया है, एक S2 को किया है, एक S3 को। ठीक है, 2 अप किए इसने। S2 ने कितने अप किए हैं? एक ये अप किया है, एक ये अप किया है, इसने भी 2 अप किए हैं। ठीक है, S3 की बात कर लेते हैं। S3 ने कितने अप किए हैं? सिर्फ एक अप किया है। ठीक है, S4 ने एक भी अप नहीं किया है। ठीक है, इसका एरो कहीं से भी नहीं जा रहा। S5 का भी एरो कहीं पे भी नहीं जा रहा, दैट मींस इसने भी कोई अप नहीं किया। S6 के 2 अप करे हैं। ठीक है, एक S4 को किया है, एक S5 को किया है। ठीक है, दैट मींस हमारा S4 वाला है, S4 में सिर्फ PB ही नहीं होगा। अच्छा, मैंने इसमें से यहाँ पे क्या करा है? सिर्फ एक ही जगह से अप कराया है S4 को हमने किससे अप कराया? सिर्फ S2 से, जबकि यहां से भी एक एरो जा रहा है, दैट मींस हमारे को अभी F हो गया ना, F, यहां पे G ले लेते हैं। ठीक है, PG। अगर इसको हमारे को S4 को डाउन कराना है तो हमारे को दो से छुड़ाना पड़ेगा, S2 से और S6 से, इन दोनों से अब कराना पड़ेगा। दैट मींस हमने S2 से तो अब करा लिया है यहाँ पे C को। ठीक है, अब हमारे को क्या कराना है? S6 से कराना है, दैट मींस S6 से कराना है। ओके, हाँ, S4 ने हमारा कितना वो करा हुआ है? S4 को कितने जनों से जरूरत पड़ी है? 2 जनों से, एक S6 से, एक S2 से। S5 को कितने जनों से जरूरत पड़ी है? S3, S2, S6, 3 जनों के ऐप की जरूरत पड़ी है। ठीक है, S2 को कितनों के ऐप की जरूरत पड़ी है? सिर्फ एक की, S1 की। S3 को कितनी जरूरत पड़ी है? कितने ऐप की जरूरत पड़ी है? सिर्फ एक की। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। यानी कि अगर हम इसमें से कोड इस कोड को अगर हम रन करेंगे ना, तो हमारा यही फिगर आएगा, यही फिगर इसी तरीके से हमारा चलता है। दैट मींस हमने प्रोसेस को किसी एक मॉडल में या फिर किसी एक तरीके से हम शेड्यूल कर सकते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। दैट मींस सबसे पहले S1 चलेगा। ठीक है, जब तक S1 पूरा नहीं होगा, इन सब में से कोई भी नहीं चल पाएगा। देखो, S2 को चलने के लिए या तो फिर नहीं, सबसे पहले या फिर S1 चल सकता है, इसको किसी फिगर की जरूरत नहीं है, ना ही S6 को जरूरत है। देखो, यहाँ पे S6 को वो करने के लिए, डाउन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ना ही S1 को डाउन करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप बिना ये सीधे डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधे के सीधे ये दोनों डाउन कर सकते हैं। डाउन का मतलब क्या है? हम क्रिटिकल सेक्शन में जाना है ना, यानी कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, दरवाजा खुल जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसको डाउन की जरूरत नहीं है, इसको डाउन की जरूरत नहीं है। अगर आप S2 को डाउन करना चाहते हैं तो आपको S2 को डाउन करना चाहते हैं तो S1 जब तक अप करेगा नहीं, जब तक S1 रिसोर्स छोड़ेगा नहीं, तब तक S2 को नहीं पकड़ा सकते। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, अगर आप S3 को रिसोर्स पकड़ाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको यहां से किससे, PB किसके पास है? यहाँ पे B को कौन छोड़ रहा है? S1। दैट मींस आपको S1 जब तक रिसोर्स छोड़ेगा नहीं, आप S3 को नहीं करा सकते। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कोड लिखेंगे तो ये हमारा ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उस वक्त डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था तो इस तरीके से हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना? इसको लाइन खींच दूंगा मैं, ये इस लाइन पे है, 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 इस लाइन पे है। ठीक है,